Hello friends, welcome back to the next lecture of the chapter Thermodynamics. We are in the lecture 4 and we are doing MCQs right now. अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक के सारे क्वेश्चंस खत्म किए थे. Today we are going to finish with the rest of the questions, that is question number 19 से लेकर question number 33 तक. We will finish all. ठीक है. And to start with today's lecture, पिछली बार की तरह ही करेंगे. क्वेश्चंस थोड़े आगे पीछे करेंगे, हम लोग रैंडमली करेंगे. सारे क्वेश्चंस करेंगे बट एक अलग ऑर्डर में, बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल एंड द सिमिलैरिटी टाइप. लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 31. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 31. एंड क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? अ मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क. मतलब टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी सप्लाइड का आपको परसेंटेज पूछा है. टोटल वर्क डन क्या होता है? टेल मी. पीडीवी. पीडीवी मतलब क्या? एनआरडीटी. और डीक्यू मतलब क्या होता है? एनसीपीडीटी. राइट. डीडब्ल्यू क्या? एनआरडीटी. और डीक्यू मतलब क्या? एनसीपीडीटी. तो एनडीटी एनडीटी कट होगा, यहाँ पर ये क्या होगा? आर अपॉन सीपी. इफ दिस इज आर अपॉन सीपी, first of all tell me what gas they are talking about. They are talking about a monoatomic gas. Monoatomic gas मतलब CP कितना हो जाएगा? CP हो जाएगा 5R/2. तो ये हो गया 2/5. 2/5 मतलब क्या? 0.4. और 0.4 का मतलब क्या होता है? 40%. तो दिस इज ऑप्शन बी. इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, यू नो, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10. एक बार आप क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेना. क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम लोगों ने ये किया, बट वहाँ पे ना डी और डी क्यू का रेशियो था, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड के साथ कुछ पूछा था. नॉट डी यू एंड डी क्यू, दैट वाज वर्क डन टू हीट अब्जॉर्ब्ड. वर्क डन टू हीट अब्जॉर्ब, वहाँ पे डी डब्ल्यू अपॉन डी यू था. यहाँ पर वर्क डन है और परसेंटेज पूछा, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू के साथ ही निकलेगा ना, डी क्यू के साथ. तो ये कितना हो जाएगा? आर अपॉन सी पी 0.4, मतलब 40%. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये कितना होगा? 40%. 40% is option B. So that was the first question for the day. That is question number कौन सा? Question number 31. Okay. Now after question number 31, we can solve question number 20 करते हैं. Question number 20. And question number 20 के बाद हम लोग करेंगे question number 25. Similar question है, तो मैं क्या recommend करूँगा कि question number 20 पूरा देख लो, फिर पॉज कर देना और फिर क्वेश्चन नंबर 25 खुद से ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहे हैं ये लोग कि प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T ऑफ अ सर्टेन मेटल आर रिलेटेड बाय, एक इक्वेशन दिया हुआ है, P इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई वी. ओके, P इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा टी स्क्वायर बाई वी, वेयर अल्फा इज कॉन्स्टेंट. वर्क डन बाय द मटीरियल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T0 टू 2T0 एंड प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. आपको पूछा है वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, और एक बहुत ही अच्छा चीज़ उन्होंने वहाँ पर दिया है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. क्लास वी नो दैट वेन एवर द प्रेशर इज कांस्टेंट, आप वर्क डन के लिए क्या यूज़ करोगे? पीडीवी. अगर प्रेशर वेरिएबल होता देन आई वुड हैव यूज्ड इंटीग्रेशन पीडीवी, बट एज ऑफ नाउ मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ? सिर्फ पीडीवी. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी. पीडीवी. नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी से मुझे वर्क डन तो मिल जाएगा ना. पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डीवी. अब देखो डीवी कैसे निकालेंगे. यहाँ से दिस इज द गिवन इक्वेशन. ठीक है, सोल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, गिवन इक्वेशन क्या है? पी इज अल्फा टी स्क्वायर बाई वी. तो यहाँ से मैं वी निकाल लेता हूँ. तो वी क्या हो गया? टेल मी. वी हो गया अल्फा टी स्क्वायर बाई पी. राइट. वी क्या हो गया? अल्फा टी स्क्वायर बाई पी. अब डी वी का मतलब क्या होता है? डी वी का मतलब होता है वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल. राइट. तो यहाँ पे वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा? अल्फा. टी मतलब क्या? टेम्परेचर. व्हाट इज योर फाइनल टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर उन्होंने दिया है 2T0. फाइनल टेम्परेचर 2T0, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4T0 का स्क्वायर अपॉन पी. ये हो गया फाइनल. और इनिशियल क्या हो गया? इनिशियल टेम्परेचर क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है T0, तो T0 का स्क्वायर, तो अल्फा T0 स्क्वायर बाई पी. सो दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम, दिस इज योर इनिशियल वॉल्यूम. ये फाइनल वॉल्यूम, वो इनिशियल वॉल्यूम. तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम कितना है? 4 अल्फा T0 स्क्वायर बाई पी, और इनिशियल कितना है?
अल्फा टी नॉट स्क्वायर बाई पी। तो ये डिफरेंस कितना हो गया 3 अल्फा टी नॉट स्क्वायर बाई पी। ये क्या बन गया तुम्हारा डी वी का वैल्यू। ओके ना, वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ डी वी दैट्स इट देन। मुझे क्या चाहिए वर्क डन। टेल मी स्टेप 2 विल बी व्हाट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी। पी मतलब प्रेशर, प्रेशर का वैल्यू मैं यही डाल देता हूँ अल्फा टी स्क्वायर बाई वी। तो ये कितना हो जाएगा। और in fact let's write P as P only, let's not put this value there। इस प्रेशर की जगह पे मैं सिर्फ P लिखता हूँ। एंड dV कितना आया, dV आया 3 अल्फा टी नॉट स्क्वायर बाई पी। तो यहाँ से ये P और ये P कैंसिल हो गया। आपके वर्क डन का वैल्यू आ रहा है 3 अल्फा टी नॉट स्क्वायर। वर्क डन का वैल्यू कितना आ रहा है 3 अल्फा टी नॉट स्क्वायर। एंड 3 अल्फा टी नॉट स्क्वायर हैपन्स टू बी ऑप्शन ए। दिस हैपन्स टू बी ऑप्शन ए। गेट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व होते ही आप इसको अभी पॉज कर लो एंड ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 25। आप इसको पॉज कर लो एंड ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस थिंग। वापस प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T फॉर अ सर्टेन गैस इज रिलेटेड एज P इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर बाई V। ये वैल्यू दिया हुआ है वेर A एंड B are constants। The work done by the gas as its temperature changes from T1 to T2 again with pressure remaining constant। वापस आपका जो प्रेशर है वो कैसा है कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब क्या, मुझे क्या यूज़ करना है dW इज इक्वल टू सिर्फ मुझे क्या यूज़ करना है PdV। तो उसके लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा dV। dV निकालने का मेथड अब भी हम लोगों ने देखा। पहले आप इसको V के टर्म्स में लिख लो। तो V के टर्म में लिखा तो V क्या हो जाएगा टेल मी AT माइनस BT स्क्वायर अपॉन P। ये हो जाएगा आपका V का वैल्यू। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम इनिशियल। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है T1। तो आप यहाँ पर T1 रख दो तो कितना हो गया A T1 माइनस B T1 स्क्वायर अपॉन P। आपका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा A T2 माइनस B T2 स्क्वायर अपॉन P। तो व्हाट इज DV, dV होगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो दिस माइनस दिस, तो आपका 1 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/p कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा AT2 माइनस B2 स्क्वायर माइनस AT1 प्लस BT1 स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर dV। और आपको चाहिए क्या, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। और आपको चाहिए क्या वर्क डन। वर्क डन क्या होता है टेल मी P इंटू dV। सो दिस इज़ P और dV ये रहा। तो dV कितना है 1/p टाइम्स AT2 माइनस BT2 स्क्वायर माइनस AT1 BT1 स्क्वायर। तो ये P और ये P यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। देन इफ़ यू लुक एट दी ऑप्शंस फाइन, तो मैं क्या कर सकता हूँ आई कैन टेक A कॉमन यहाँ से और यहाँ से। आप A कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा T2 माइनस T1 और इधर से और इधर से अब माइनस B कॉमन ले लो। तो बचा क्या फिर, अगर आपने माइनस B कॉमन लिया तो आपके पास बचा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। सो देन दिस इज़ योर वर्क डन। ओके, A टाइम्स T2 माइनस T1 माइनस B टाइम्स T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। दैट इज़ ऑप्शन B। ओके, ऑप्शन B। सिर्फ ऑप्शन बी में ना यहाँ पर एक माइनस साइन प्रिंट हो गया है A और T2 माइनस T1 के, उसको रब कर देना, ठीक है, उसको इग्नोर करना आप। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 21। ओके, दैट वाज थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे। सो ये काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस है दोनों। आपको दोनों ही क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बोला था प्रेशर कैसा है कांस्टेंट है, और आपको इस वाले क्वेश्चन में भी क्या बोला है कि प्रेशर कैसा है कांस्टेंट है। बिकॉज आपका प्रेशर कांस्टेंट है इसके लिए आपको सिर्फ क्या ढूंढना था dV ढूंढना था, उसको P से मल्टीप्लाई करना। dV के लिए आपको चाहिए इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पर भी देखो ना आपको चाहिए या इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम, और उसके लिए मैंने क्या किया गिवन इक्वेशन को वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा, इसमें भी और उसमें भी। तो द सेम क्वेश्चन, ओके, दे आर द सेम क्वेश्चन। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 25 दैट वी हैड टू सॉल्व, राइट। नाउ आफ्टर दैट लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 28। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 28। एंड क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, ड्यूरिंग एंड एडियाबैटिक प्रोसेस
Okay, during an adiabatic process the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. अब उन्होंने आपको क्या प्रोसेस दिया है? एडियाबैटिक प्रोसेस. जाहिर सी बात है, एडियाबैटिक प्रोसेस अगर बोला है तो आप एडियाबैटिक इक्वेशन यूज़ करोगे. एडियाबैटिक इक्वेशन यूज़ करना है एंड कौन से वेरिएबल्स उन्होंने यहाँ पर दिए? दे हैव गिवन यू वेरिएबल्स लाइक pressure and temperature. Okay, question number 28. They have given us variables like pressure and temperature. Tell me, in an adiabatic process, pressure और temperature का relation क्या होता है? It is P raised to 1 minus gamma, T raised to gamma is constant. Right? ये जो होता है, this is स्टैंडर्ड इक्वेशन. ओके, ये होता है अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन. अच्छा, गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. प्रेशर इज प्रपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दिस इज योर गिवन इक्वेशन. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे स्टैंडर्ड इक्वेशन को मेरे गिवन इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाउ डू आई डू दैट? लेट्स सी. तो पहले तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज P रेज टू 1 माइनस गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T रेज टू गामा. मैंने क्या किया? कांस्टेंट निकाल दिया, इसको भेजा राइट में, तो ये हो गया 1 अपॉन T रेज टू गामा. दिस इज रिटन एज 1 माइनस गामा इज प्रोपोर्शनल टू, इसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो T रेज टू माइनस गामा. राइट. अब अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको पावर चाहिए प्रेशर का 1, यहाँ पर मेरे पास कितना पावर है? 1 माइनस गामा. तो सी, do you agree that when you write x square is 25, you write x as what? 25 raised to half. When you write x cube as 8, you write x as what? 8 raised to 1 by 3. मतलब आपका जो भी पावर है, जब आप उसको शिफ्ट करते हो तो डिनोमिनेटर में चला जाता है. यहाँ पर पावर कितना है? 1 माइनस गामा. अगर मैंने उसको शिफ्ट किया तो वो पावर भी क्या होगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा. और ये माइनस साइन अगर मैंने नीचे भेज दिया तो ये क्या बना? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गामा अपॉन गामा माइनस 1. तो ये भी क्या है? टेल मी. इवन दिस हैपन्स टू बी अवर, अरे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, सिर्फ अलग तरीके से लिखा है. तो एक्चुअली देखा जाए तो ये और ये सेम ही है, सिर्फ उनके लिखने का मेथड अलग है. सो नाउ आई कैन कंपेयर माई गिवन इक्वेशन एंड माई स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग व्हाट? टेल मी. कंपेयरिंग the standard equation with the given equation. Tell me क्या आएगा? अगर आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो पावर है प्रेशर का दोनों साइड 1 है, यहाँ पर कितना है? गामा अपॉन गामा माइनस 1 कितना आ रहा है? 3. तो यहाँ से मिलेगा गामा इज इक्वल टू व्हाट? 3 गामा माइनस 3. तो ये 3 इधर, गामा उधर, तो कितना? 2 गामा. एंड योर गामा इज व्हाट? टेल मी. 3/2. गामा कितना आ रहा है? 3/2. गामा 3/2 happens to be option B. Gamma 3/2 happens to be option B. Right? So that was your question number 28. Let's have a look at the next question, that is question number 29. Question number 29 में उन्होंने क्या बोला है? If mass energy equivalence is taken into account when water is cooled to form ice, the mass of the water should, tell me. अगर हम लोग इक्वेशन यूज़ करते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट? दैट इज़ व्हाट यू कॉल मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस. E इज इक्वल टू व्हाट? एम सी स्क्वायर होता है ये. तो यहाँ पर देखो, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट क्वेश्चन? टेल मी. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 29. अब यहाँ पर देखो, इफ़ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा E बाय सी स्क्वायर. अब वाटर इज कूल्ड टू फॉर्म आइस. वाटर इज कूल्ड टू फॉर्म आइस मतलब आप क्या कर रहे हो? आप पानी को कन्वर्ट कर रहे हो किस में? आइस में. वाटर टू आइस कन्वर्ट होता है, देन हीट इज रिलीज्ड, राइट? अरे आइस को अगर हीट दिया तो वो पानी बनता है, और अगर से पानी से हीट ले लिया तो वो आइस बनेगा. मतलब क्या? व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, हीट इज व्हाट? रिलीज्ड. हीट रिलीज्ड मतलब क्या? एनर्जी इज रिलीज्ड. और अगर एनर्जी रिलीज मतलब ये एनर्जी क्या हुआ? कम. अगर ये एनर्जी कम हुआ तो मास भी क्या होगा?
कम. सो द मास ऑफ वाटर विल व्हाट, टेल मी, डिक्रीज. मास ऑफ वाटर विल डिक्रीज, मतलब ऑप्शन कौन सा, बी. अब आप ये बोलोगे सर अभी भी हम लोग अगर बर्फ़ से पानी बनाते हैं तो मास किधर कम होता है. अरे वो कम आपको नहीं दिख रहा कि कम हो रहा है. उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जितना भी एनर्जी लिबरेट हो रहा है आप उसको c के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो. c का स्क्वायर, c खुद कितना है भाई, ये 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9 × 10⁻16 से. अगर आप किसी चीज़ से डिवाइड करोगे तो समझ में आ रहा है, वॉट एवर इज़ एनर्जी लिबरेटेड अपॉन 9 × 10⁻16, इतने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना कम आएगा. तो टेक्निकली अगर मास कम हो भी रहा है तो उसका क्वांटिटी इतना कम है, इतना ज़्यादा कम है कि आपको समझ में नहीं आएगा मास अगर कम भी हुआ तो. हाँ, बट अगर आप उस लेवल पे पढ़ना चाहते हो, कौन से लेवल पे, एकदम माइनर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, तो उसका मास जो है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. दैट इज़ ऑप्शन बी. ओके, देन let's have a look at the next question, that is question number 30. and question number 30 is a very good question. ये question आपको मार्वल में भी मिलेगा, ठीक है. इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज इट. मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं लिखने के लिए, ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 30 नाउ. तो क्वेश्चन नंबर 30 टेल्स यू दैट अ सिलेंडर इज फिटेड विथ अ पिस्टन कंटेन्स डायटोमिक गैस एट टेम्परेचर T1. ओके, क्वेश्चन नंबर 30 इट सेज कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसको आपने एक पिस्टन से फिट किया हुआ है. उसके अंदर है डायटोमिक गैस जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री. फाइन. तो दिस इज़ अ पिस्टन, दिस इज़ अ सिलेंडर, और ये है उसका पिस्टन है. इसके अंदर है एक डाई एटॉमिक गैस और आपका इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री. T1 इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री. फाइन. इनिशियली द हाइट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर. ये जो हाइट है ये कितना है, 20 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है. आगे, व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू T2, मतलब 177 डिग्री पे. एज ऑफ नाउ टेम्परेचर कितना है, 27. आपने टेम्परेचर कितना किया, 177. ओके. द न्यू हाइट ऑफ द पिस्टन अबव द बेस बिकम्स H2. अब जाहिर सी बात है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, राइट. अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा. तो आपने क्या किया, देखो ऐसा है कि इनिशियली टेम्परेचर कितना है, 27 है, हाइट कितना है, 20. अब आपने क्या किया, टेम्परेचर, गैस तो अभी भी कैसा है, डायटोमिक ही है, बट अब आपने टेम्परेचर को कितना कर दिया, 177 डिग्री, राइट. हाँ, 177. तो जब ज़्यादा गर्म करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा रैंडम मोशन करेंगे, तो अब ये पिस्टन को ऊपर भेजा जाएगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा. तो ये इस जगह पर आ गए आप, ठीक है. और अब की जो हाइट है वो हाइट उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, द न्यू हाइट ऑफ द पिस्टन बिकम्स H2, ठीक है. अब ये H2 मुझे पता नहीं है, तो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर पहले मैं H2 निकाल लेता हूँ. तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, टेल मी, कैन आई से टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो क्या लिखोगे आप, T2/T1 इज V2/V1. T2 मतलब क्या, नया टेम्परेचर कितना, 177 डिग्री. 177 डिग्री मतलब कितना, 450 केल्विन ना, या. एंड T1 मतलब क्या, ओरिजिनल टेम्परेचर 27 डिग्री. 27 डिग्री मतलब क्या, 300 केल्विन इज V2 मतलब क्या, एरिया इंटू लेंथ 2. एरिया इंटू लेंथ 2 कितना है, H2. और V1 मतलब क्या, एरिया इंटू दिस हाइट इज़ व्हाट, 20 सेंटीमीटर. तो ये एरिया से एरिया कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 15 3s आर, 15 2s आर, और 2 से ये 10 भी कैंसिल होगा. तो H2 कितना आ गया, 10 × 3. H2 कितना आ गया, 10 × 3, 30 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर. ठीक है, फेयर इनफ. पहले आपका टेम्परेचर है 27 डिग्री, हाइट था 20, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पिस्टन गया ऊपर, नया हाइट कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर. फाइन. ओके, व्हाट नेक्स्ट, द न्यू हाइट ऑफ द पिस्टन above the base becomes H2. Okay, fourth line question में, the system is then insulated from the surrounding and the piston is brought back to the original height. Okay, the piston is now insulated from the surrounding. मतलब आपने ना इसको ऐसा पैक कर दिया मतलब क्या, अब ये बंद हो गया पूरी तरह से बंद हो गया. मतलब क्या, अब ना आप इसके अंदर हीट डाल सकते हो,
ना आप इसके अंदर से हीट निकाल सकते हो। इंसुलेशन हो गया मतलब ये प्रोसेस बन जाएगा एडियाबैटिक। आपका डी क्यू चेंज इन द हीट एनर्जी इज जीरो, मतलब आप ना अंदर हीट डाल सकते हो ना ही अंदर से हीट निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग इट? एंड इंसुलेट करने के बाद आपने क्या किया, चेक करो, इंसुलेट करने के बाद द पिस्टन इज ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल हाइट। एज ऑफ नाउ माई हाइट इज व्हाट 30। आप उसको 30 से वापस कितना लेकर आए, 20 पे लेकर आए। एज ऑफ नाउ माई टेम्परेचर इज व्हाट 177 डिग्री। और मेरा क्वेश्चन है द न्यू इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी। देखो तो हुआ क्या, स्टेप 1 में पहले मैं इधर से इधर गया, तब ये वाला जो पार्ट है वो इंसुलेटेड नहीं था, ठीक है, तब ये वाला जो पार्ट है वो इंसुलेटेड नहीं था। मुझे बोला कि मैंने टेम्परेचर कितना किया, 27 से 177 किया, तो मेरा हाइट हो गया 30, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टेप 1। अब स्टेप 1 के बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 2। सी राइट नाउ व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव। राइट नाउ मेरे पास एक पिस्टन है, ठीक है, इसका कितना हाइट है 30 सेंटीमीटर। और इस वक्त राइट नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर 177 डिग्री मतलब कितना 450 केल्विन। इस वक्त मेरा टेम्परेचर कितना है 177 डिग्री मतलब कितना 450 केल्विन इज द टेम्परेचर राइट नाउ। अब उन्होंने आपको क्या बोला कि आपने व्हाट डिड यू डू, आपने इसको इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट कर दिया मतलब क्या, मैं इंसुलेशन ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नाउ वट एवर इज द प्रोसेस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब उनको आपने क्या कर दिया, इसको पैक कर दिया। अभी पैक करने के बाद क्या हो रहा है, आप इसको वापस ओरिजिनल हाइट पर लेकर गए। ओरिजिनल हाइट पर लेकर गए मतलब क्या, आपने ये जो 30 से ओरिजिनल हाइट 20 था ना, तो इसको वापस आपने कंप्रेस किया, वापस पिस्टन इधर आ गया, वापस पिस्टन इधर आ गया। अब हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो अब आपका अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, इस टेम्परेचर को उन्होंने नाम दिया है T3, और T3 कितना होगा ये आपको ढूंढना है। आर यू गेटिंग इट? तो लेट अस से ये अपना टेम्परेचर था T2, ये अपना हाइट था H2, ये अपना हाइट जो पहले वाला था, इसको एक काम करता हूँ, इसको एक नए केस की तरह ही पढ़ते हैं कि 30 से 20 पर गए, लेट अस से दिस इज H3। तो अभी ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है V⁻⁻⁻⁴ T इज ए कांस्टेंट, राइट। गामा का वैल्यू क्या लोगे, कौन सा गैस दिया उन्होंने आपको, उन्होंने आपको दिया है डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस मतलब गामा कितना 7/5, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पर 7/5। इनफैक्ट 7/5 -1 कितना हो गया 2/5। आप लोग वो स्टेप लिख लेना, ठीक है, मेरे पास जगह कम है इसके लिए मैं वो कर रहा हूँ। पहले हमने क्या लिखा V⁻⁻⁻1 टाइम्स T इज कॉन्स्टेंट, और फिर Γ-1 में गामा का वैल्यू डाला 7/5। 7/5 -1 कितना हो गया 2/5, T इज कॉन्स्टेंट। तो अच्छा, इफ़ दिस इज़ कांस्टेंट मतलब क्या, दिस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप क्या करोगे, ओके ना, राइट डाउन T3/T2। T3 मतलब ये वाला टेम्परेचर अपॉन T2 मतलब ये वाला टेम्परेचर। तो इस वाले टेम्परेचर पे आप इसका हाइट लिखोगे कितना 30, और इसमें इसका हाइट लिखोगे कितना 20, राइट। और वॉल्यूम का पावर कितना था 2/5। और अच्छा 2/5 मतलब कितना 0.4 ना। इसमें मैंने क्या किया, मैंने किया V2/V1 रेज़ टू 2/5 इज व्हाट T1/T2 ना। अब V2 मतलब क्या, न्यू वॉल्यूम। V2 मतलब क्या, न्यू वॉल्यूम। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ V1/V2 इज T2/T1, राइट। तो T2 मतलब क्या, नया टेम्परेचर। नया टेम्परेचर कितना है T3 है। T1 मतलब क्या, ओरिजिनल टेम्परेचर। ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है T2 मतलब कितना 450। तो ये 450 मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ। और V1 मतलब क्या, ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट कितना था टेल मी, ओरिजिनल हाइट मतलब हाइट क्या, V1 मतलब एक्चुअली वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू हाइट। तो ओरिजिनल के टाइम पे हाइट कितना था 30, और फिर 30 के बाद कितना आ रहा है 20। तो यहाँ पर ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो V1 विल बी, एम आई मेकिंग सम मिस्टेक, और लेट मी जस्ट रीडू दिस पार्ट, ओके, लेट मी जस्ट रीडू। वो एक्चुअली T2 T3 ये सब वर्ड आ रहे हैं ना, इसके लिए वी आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। तो ओके, माई बेसिक प्रॉपर्टी इज़ व्हाट, टेल मी, मेरा बेसिक फार्मूला क्या है, V⁻⁻1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, और गामा का वैल्यू कितना है
7/5, 7/5 माइनस 1 कितना, 2/5, 2/5 मतलब 0.4, तो V रेज टू 0.4 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्या करेंगे फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे V1/V2 रेज टू 0.4 इज V1/V2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T2/T1। ओके, नाउ वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया इनटू हाइट, यहाँ पर भी एरिया इनटू हाइट, तो एरिया और हाइट वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा। V1 मतलब क्या, ओरिजिनल हाइट कितना है 30, बाद वाला हाइट कितना हो गया 20 रेज टू 0.4। T2 मतलब क्या, बाद वाला टेम्परेचर जो मुझे ढूंढना है, तो T2 इज एक्चुअली T3। और T1 मतलब क्या, ओरिजिनल टेम्परेचर जो कितना है 450, तो यहाँ पर क्या आएगा 450, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3/2 मतलब क्या 1.5 रेज टू 0.4 इज इक्वल टू T3/450। तो यहाँ पे T3 कितना हो गया 450 इंटू 1.5 रेज टू 0.4। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, उन्होंने लास्ट में आपको दिया है 1.5 रेज टू 0.4 कितना होता है 1.18, तो ये कितना हो गया इंटू 1.18। मैं 1.18 को कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए लेट मी राइट इट एज 1.2, तो 1.2 मतलब क्या 12/10, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हुआ, 12 5 जार 60 कैरी 6, 12 4 जार 48 एंड 6 54 540 केल्विन। और अगर इसमें से 273 माइनस किया तो 10 3 7 और यहाँ पर बचेगा 3 13 6, दिस इज 6 एंड देन दिस इज 4, 267 डिग्री सेल्सियस या फिर 540 केल्विन, दोनों में से जो क्लोजेस्ट आएगा दैट विल बी आवर ऑप्शन। सो माय क्लोजेस्ट इज 258 डिग्री, या ऑप्शन बी, राइट, आई एम गेटिंग इट एज ऑप्शन बी, या 267। अभी उनका 258 आ रहा है, अरे क्योंकि उधर 1.18 है ना, मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो मेरा आंसर भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, नॉट अ बिग डील। सो दैट वाज अपना क्वेश्चन, कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 30। ओके फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 33। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, व्हाट इज द वर्क डन। सी, अगर आप क्वेश्चन का स्टार्टिंग ही पढ़ रहे हो, आपको वर्क डन पूछ रहा है। अब अगर ये प्रोसेस होता आइसोथर्मल, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखता मैं, 2.303 इंटू NRT log टू द बेस 10 V2/V1 या फिर P1/P2। अगर ये प्रोसेस होता आइसोकोरिक तो वर्क डन पूछते ही नहीं, क्योंकि वर्क डन क्या होता है 0। अगर ये प्रोसेस होता आइसोबारिक तो क्या होता P इंटू DV। बट ये प्रोसेस कौन सा पढ़ते हैं, व्हाट इज द वर्क डन, 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। क्लास, आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरलाइन द वर्ड एडियाबैटिक। मतलब क्या, यहाँ पर एडियाबैटिक इक्वेशन के बारे में पूछा है, और एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होता है ये हमने डिराइव किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33, राइट, दिस इज 7th क्वेश्चन फॉर द डे। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर्मूला होता है NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या क्या दिया है। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इज 10⁵, मतलब अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले डेटा लिख लेता हूँ मुझे क्या क्या दिया हुआ है। तो इनिशियल प्रेशर मतलब क्या, P1 इज हाउ मच, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। द इनिशियल एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज आर 6 लीटर एंड 2 लीटर, फाइन। इनिशियल वॉल्यूम है 6 लीटर, ठीक है, कन्वर्जन देख लेते हैं अभी, और ये 2 लीटर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको कन्वर्जन वगैरह याद होगा। 1 मीटर क्यूब इज व्हाट, 10⁻³ लीटर, है ना, 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर, तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है 1 लीटर। तो याद रखना लीटर टू मीटर क्यूब में कन्वर्जन कितना, 6 लीटर इज 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और ये होगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, what is the work done for 1 mole of a perfect gas compressed adiabatically। 1 mole मतलब n कितना है 1 है। the initial pressure of the gas is this much, the final volumes are 6 liter and 2 liter। अब देखो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला डेफिनेटली एक फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला A एंड फॉर्मूला B। मैं तो डेफिनेटली B वाला यूज़ करने वाला हूँ, P2V2 P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा।
अब कौन सा गैस दिया है, व्हाट इज द वर्क डन 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। अच्छा, और उन्होंने मुझे वैल्यू दिया है किसका, द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब मुझे उन्होंने CV का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3R/2। थोड़ा सा सोचो, CV का वैल्यू अगर 3R/2 दिया है मतलब ये कौन सा गैस है, इट्स अ मोनो एटॉमिक गैस, मतलब गामा कितना है 5/3। आर यू गेटिंग इट? CV कितना दिया देखो ना, मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3R/2। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV दिया है 3R/2, मोनोटॉमिक गैस हो गया, मोनोटॉमिक गैस मतलब गामा कितना हो गया 5/3। देखते हैं कौन सी चीज़ें मालूम है। P1 V1 V2, P1 V1 V2, ग्रेट। N, बट N की तो ज़रूरत ही नहीं है, फाइन। गामा मालूम है, 1 इज़ अ नंबर। अब दिक्कत क्या है, P2। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, P2। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ P2, फिर वो P2 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और फिर ये सॉल्व हो गया। Now, how do I get the value of P2 then? Solution में step 1 पहले मुझे निकालना पड़ेगा P2 का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड दिस वे। P इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू गामा। तो पहले क्या करूंगा मैं, P2 by P1 इज व्हाट, टेल मी, V1 by V2 रेज़ टू गामा। P2 मतलब नया प्रेशर अपॉन P1 मतलब ओरिजिनल प्रेशर विच वॉज 10 रेज़ टू 5 इज V1 मतलब क्या, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना, 6 × 10⁻³ अपॉन V2 मतलब 2 × 10⁻³ तो 6 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻³ टाइम्स गामा। पावर है गामा कितना आया था 5/3। तो दिस इज 5/3। ये -3 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से कट, तो हो जाएगा 3 रेज़ टू 5/3 इज P2। 10⁻5 चला जाएगा उधर। तो 3 का 5th पावर इज हाउ मच, 3 का 5th पावर इज व्हाट, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। सो दिस इज 9 एंड 3, दिस इज 81 × 3 इज 243। तो ये कितना हो जाएगा, 243 का क्यूब रूट है ना, ये कितना हो जाएगा 243 का क्यूब रूट। नाउ इज 49 द क्यूब रूट ऑफ 243, आई मीन इज 7 × 7 कितना होता है, 7 × 7 × 7, दिस इज 49 × 7। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी दिस थिंग। तो ये कितना आ रहा है, 243 का क्यूब रूट इंटू 10⁻5। फाइन, ठीक है, ये अपना आ रहा है प्रेशर 2। नाउ वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ प्रेशर 2, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेल मी, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, P2 V2 माइनस P1 V1। P2 मतलब ये। अब क्या करेंगे इसका, देखो अगर यहाँ पे ना आई विल हैव टू सॉल्व, एक पहले ऑप्शंस देख लेता हूँ। ऑप्शंस देखो दूर दिए हैं, ऑप्शन दूर है मतलब क्या, मैं कुछ तो राउंड ऑफ करने वाला हूँ, ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो कैसे करेंगे फिर आप इसको। देखो अगर 125 है, 125 का क्यूब रूट, तो मैं ले लेता कितना 5, राइट। 125 का क्यूब रूट इज़ 5। अगर 216 होता तो क्यूब रूट कितना आता 6, राइट। 6 × 6 × 6 ना, ये कितना है 36 × 6, या 216 होता तो कितना आता, क्यूब रूट आता 6, ठीक है। आई गेस 49 × 7 किया, 49 मतलब क्या 7 × 7 ना, 7 × 7 मतलब ये कितना 49 × 7, 49, this is 3 and a 6, 28 plus 6, 343। ये होता है आपका 343 का क्यूब रूट। देखो 343 का क्यूब रूट अगर होता तो 7 आता। अभी ये जो नंबर है वो 243 है। 243 मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब इसका जो क्यूब रूट है वो 6 और 7 के बीच में आएगा और ज़्यादा क्लोज होगा 6 के। 43 है ना, ये 16 है तो ज़्यादा क्लोज होगा। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 6.2 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा अप्रॉक्सीमेशन है। तो मेरे लिए P2 का वैल्यू कितना आ रहा है 6.2 × 10⁵, ठीक है। P2 का वैल्यू क्या आ रहा है 6.2 × 10⁵। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट किया। अप्रॉक्सीमेट कैसे किया उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा आपने। अब वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, कौन सा, P2 V2 माइनस
P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा. टेल मी व्हाट इज P2. P2 आया ये 6.2 × 10⁵ इंटू V2. P2 V2 ना, V2 कितना है 2 × 10⁻³ माइनस P1 V1. P1 कितना है P1 मतलब प्रेशर 1 ये रहा 10⁵ इंटू V1 ये रहा 6 × 10⁻³ अपॉन 1 माइनस गामा. गामा का वैल्यू कितना है? गामा का वैल्यू इज गिवन एज, वेयर इज इट, या इट्स 5/3. तो 1 - 5/3. तो कितना आ रहा है ये? मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज 10⁵ एंड दिस इज 10⁻³ 5 - 3 दैट इज 10⁻², जो यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा. यहाँ पर अंदर बचेगा 6.2 × 2 मतलब कितना 12.4 माइनस दिस इज 6 अपॉन दिस इज 3 - 5 मतलब -2/3 दैट 3 गोज अप, राइट. तो फिर ये हो जाएगा 10⁻² विद अ नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन. 12.4 - 6 इज 6.4 × 3/2, राइट, इंटू 3/2. तो अगर आपने इसको यहाँ पर कट किया तो ये कितना हो जाएगा 3.2. तो 10⁻², 3 2s are 6, 3 3s are 9 विथ अ डेसिमल. 10⁻² मतलब 2 डेसिमल शिफ्ट होगा तो -960 जूल्स इज वर्क. आप अगर क्वेश्चन को देखते हो -960, द क्लोजेस्ट इज ऑप्शन बी, राइट, द क्लोजेस्ट इज ऑप्शन बी. एंड और एक चीज़, हाँ, और एक चीज़ के माइनस साइन आया मतलब वर्क डन नेगेटिव है. वर्क डन नेगेटिव मतलब ये कौन सा वर्क है? अरे आपने कंप्रेशन किया है, तो क्वेश्चन में भी बोला है ना, द कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर नेगेटिव आना ही चाहिए था और नेगेटिव आया भी. अरे गेटिंग इट? इट्स अ गुड क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट वन. वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना था, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया बिकॉज वी हैड नो चॉइस बट टू अप्लाई दिस थिंग. तो जब तक आप प्रेशर नहीं निकालोगे तब तक आप वर्क डन का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे. ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है इनटू सॉल्विंग दिस एल्जेब्रा ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 7 फॉर द डे. ओके, देन वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं. लेट मी रीड क्वेश्चन नंबर 23 फर्स्ट. इट सेज, yes, 2 cylinders A and B fitted with 2 smooth pistons contains equal amount of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin. ठीक है, आपके पास 2 सिलेंडर है A और B एंड दोनों के ऊपर आपने एक स्मूथ पिस्टन लगा के रखा है. दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ आइडियल गैस है, दोनों के अंदर डायटोमिक गैस है, दोनों का टेम्परेचर कितना है 300. The piston of A is free to move while B is fixed. Piston of A is free to move and B is fixed. B is fixed मतलब क्या? आपका जो पिस्टन B है, सिलेंडर B है, उसमें जो भी प्रोसेस होगा वो आइसोकोरिक होगा, राइट. आइसोकोरिक मतलब क्या? फिक्स्ड वॉल्यूम ना. तो देखो आपके पास 2 सिलेंडर है A एंड B, राइट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. यू हैव 2 सिलेंडर्स. इसका जो पिस्टन है दिस इज फ्री टू मूव और ये पैक्ड है. दिस इज कंटेनर बी, फाइन. दिस इज फिक्स्ड. दोनों का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन. इसका भी टेम्परेचर है 300 केल्विन, इसका भी टेम्परेचर है. तो पिस्टन ऑफ ए इज फ्री टू मूव, दैट ऑफ बी इज फिक्स्ड. सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस इन ईच सिलेंडर. मतलब क्या? हीट गिवन मतलब क्या? डी क्यू ना. तो डी क्यू जितना आपने हीट ए को दिया उतना ही हीट आपने बी को भी दिया. ठीक है, द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस इन ईच सिलेंडर. द राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस ए इज 30. ओके, अब एक बात बताओ, डी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू. यहां पर भी डी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? डी यू प्लस डी डब्ल्यू. बट कैन आई से कि डी डब्ल्यू फॉर गैस बी इज 0? अरे ये 0 आएगा, क्यों? अरे इट्स एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये फिक्स्ड है ना, तो पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं. पिस्टन अगर ऊपर नीचे नहीं गया तो आपका वर्क डन बाय बी इज व्हाट इन द गैस बी इज व्हाट
0, ठीक है। अब du का फॉर्मूला डाल देते हैं फिर। du का फॉर्मूला क्या होता है, टेल मी व्हाट इज du? du होता है NCV dt प्लस dw क्या होता है, दिस इज a। हाँ, dw मतलब क्या, pdv, और pdv मतलब क्या, nr dt फॉर a। इस वापस du मतलब क्या, NCV dt फॉर p, और ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, 0। नंबर ऑफ मोल्स a और b के कैसे हैं, इक्वल अमाउंट बोला है। इक्वल अमाउंट बोला मतलब क्या, यहाँ से आप n कॉमन लेंगे और इस n के साथ कैंसिल करेंगे क्योंकि आपका इक्वल अमाउंट है, ठीक है। दोनों में जो गैस है वो कौन सा है, दोनों के अंदर इट इज़ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस मतलब CV कितना, 5R/2। चेंज इन टेम्परेचर फॉर A चेक करो कितना दिया है, 30। इसका उन्होंने दिया है चेंज इन टेम्परेचर फॉर A इज गिवन एज व्हाट, टेल मी, 30 केल्विन। तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस R, ये कितना हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू CV, इसका भी CV कितना होगा, 5R/2। बट यहाँ पर क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ B, ये आई गेस मुझे ढूंढना है। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस B, यस वो हमें ढूंढना है। टेल मी, यहाँ पे R कैंसिल हो रहा है इस R के साथ और इस R के साथ, ये 2 कैंसिल होगा, 15 5 ज़र 75, 75 प्लस 30 105, तो ये कितना हो गया, 105 हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। इस तरफ कितना है, 5/2 चेंज इन टेम्परेचर ऑफ B, 5 कैंसिल होगा 21 के साथ, 21 × 2 इज़ 42। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ B इज़ व्हाट, टेल मी, 42 केल्विन। एक चीज़ आप समझो, यहाँ पे जितना हीट आपने A को दिया उतना ही हीट आपने B को भी दिया, बट A अपना टेम्परेचर खाली 30 केल्विन से चेंज कर पाया और B ने अपना टेम्परेचर कितने से चेंज किया, 42 से। ऐसा क्यों, जब दोनों को सेम हीट दिया था तो इसने अपना टेम्परेचर सिर्फ 30 से चेंज किया और इसने अपना टेम्परेचर कितने से चेंज किया, 42 से। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसको जितना भी एनर्जी मिला B को, उसको वर्क तो करना नहीं था, तो उसने पूरा एनर्जी खुद के टेम्परेचर को चेंज करने में लगा दिया। जबकि इसके पास क्या था, A के पास तो पिस्टन को भी तो ऊपर भेजना है, तो थोड़ा सा एनर्जी उसने इन्वेस्ट किया होगा किधर, वर्क करने में, पिस्टन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने में, और उसके बाद जो एनर्जी बचा उसके वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। तो डेफिनेटली इसको सिर्फ एक ही काम करना था, अपना टेम्परेचर बढ़ाना था, और इसको 2 काम करने थे, इसको पिस्टन ऊपर भेजना था और फिर उसको क्या करना था, टेम्परेचर भी बढ़ाना था। तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर जो होगा वो कम बढ़ेगा इसके कंपैरिजन में। सो दिस इज 30 एंड दिस इज व्हाट, टेल मी, 42 केल्विन। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 23। okay, that was question number 23. Now let's have a look at question number 21. Let's have a look at question number 21. Let's see what does it say. It says a motor car tire has a pressure of 2 atmosphere at 27 degrees Celsius. A motor car tire has a pressure of 2 atmosphere and at 27 degrees Celsius. It suddenly bursts. All the sudden processes are adiabatic processes. और मैंने आपको पहले भी बताया था, right? और all the slow processes are isothermal processes. तो एक टायर है, बर्स्ट हो रहा है, सडनली बर्स्ट हुआ मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। इनिशियल प्रेशर कितना दिया, इनिशियल प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका इनिशियल प्रेशर है। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया, 27 डिग्री, मतलब कितना, 300 केल्विन। और वो फूटा, फूटने के बाद आपको पूछा कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, टेल मी। जब कार का टायर फूट जाएगा तो अंदर का जो एयर है उसके ऊपर फूटने के बाद कितना प्रेशर है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। टायर अगर फूट गया, सो नाउ द सेम एयर इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो अब उसके ऊपर जो प्रेशर है, नया प्रेशर, इट इज़ जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एयर का जो भी अंदर गामा है दैट इज़ गिवन टू अस एज 1.4। 1.4 का एक्चुअली मतलब क्या होता है पता है, 7/5। तो 7/5 मतलब क्या, अंदर जो एयर है वो उन्होंने डायटोमिक लिया, और डेफिनेटली एयर डायटोमिक ही होता है। एयर डायटोमिक इसलिए होता है बिकॉज यू नो एयर के अंदर मैक्सिमम कंटेंट क्या है, नाइट्रोजन, N2 डायटोमिक। सेकेंड नंबर पे कौन है, ऑक्सीजन, O2 डायटोमिक। तो रिमेंबर एयर
के अंदर 99% ऑफ द गैस इज ऑलवेज डायटोमिक, तो एयर का गामा आप 7/5 मतलब डायटोमिक वाला गामा ले सकते हो 1.4। दिस इज द रीज़न लैप्लासिस करेक्शन में साउंड वेव्स में जब गामा p/ρ लिखा था अंडर रूट, न्यूटन को लगा था p/ρ है, लैप्लास ने बोला गामा p/ρ, तो लैप्लास ने गामा का वैल्यू 1.4 क्यों लिया था? बिकॉज 1.4 मतलब 7/5, मतलब एयर को डायटोमिक लिया गया था, और एयर डायटोमिक है भी, फाइन। मेजर कंटेंट इज डायटोमिक, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बट दैट कैन बी इग्नोर्ड। So fine, now gamma is what tell me 1.4 which is equal to what tell me 7/5। अब आपने से पूछा क्या है? Find the resulting temperature। चलो सडनली बर्स्ट हुआ मतलब ये प्रेशर ये इक्वेशन कौन सा है, ये प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक कंडीशन मतलब क्या? प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप क्या बोलोगे? सॉरी, इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में आप क्या लिखते हो? प्रेशर रेज टू 1 माइनस गामा टी रेज टू गामा इज कांस्टेंट, है ना। इसी का और एक फॉर्मेट पढ़ा था हम लोगों ने, आई टेल यू इन विच क्वेश्चन। एक और फॉर्मेट पढ़ा था हमने इन क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज 4th क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका और एक फॉर्मेट आप ऐसे लिख सकते हो दैट दिस इज सेम एज प्रेशर is proportional to T raised to gamma upon gamma minus 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये और ये सेम है। तो अगर आपने, मैं इसको लेके सॉल्व करता हूँ ना, क्योंकि मुझे टेम्परेचर चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज P2/P1 इज T2/T1 रेज टू गामा अपॉन गामा माइनस 1। P2 मतलब नया प्रेशर कितना है? 1 × 10⁵ which is just 10⁵. P1 मतलब ओरिजिनल प्रेशर which was 2 × 10⁵. T2 मतलब नया टेम्परेचर जो मुझे ढूंढना है, और T1 मतलब ओरिजिनल टेम्परेचर which is 300। गामा कितना है? 1.4। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? आई एम गोइंग टू राइट इट एज 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1 विच इज़ जस्ट 0.4, राइट। 1.4 माइनस 1 इज 0.4, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁵ कट होगा, यहाँ पर आएगा 1/2, ये आएगा T2, नीचे आएगा 300। 1.4 अपॉन 0.4 इज सेम एज व्हाट टेल मी 14/4, एंड 14/4 इज सेम एज व्हाट टेल मी 7/2। ओके, दिस इज 7/2। तो अगर मैं इस पावर को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये बनेगा 2 और ये 7, ये हो जाएगा T2 अपॉन 300। देन दिस इज 1/2 का स्क्वायर इज 4th का 7th रूट T2 एंड 300। तो फिर आपका T2 कितना हो गया? 300 डिवाइड बाय 4 का 7th रूट। अब टेक्निकली इन्होंने क्या करना चाहिए था, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 30 में उन्होंने आपको दिया हुआ था ना, 1.5 का 0.4 पावर होता है 1.18, वो उन्होंने नंबर दिया था, उसी तरह उनको ये भी कुछ देना चाहिए। 4 का 7th root, definitely we don't know what is 4 का 7th root, so well in that case what we can do, what can be the 4 का 7th root? This is very difficult to find out. So let's see if it is no, we won't be able to find out 4th का 7th root. Definitely this has to be the end of the answer. That is all I can solve, ठीक है। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है तो डेफिनेटली मैथमेटिकली और फ्रॉम एल्जेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन। 4 का 7th रूट आप कैसे सॉल्व करोगे? तो unless they give it explicitly they have to mention what is 4 का 7th root, if not then you can just leave it up to here। definitely यहाँ पर आंसर मैच नहीं होगा, but definitely these are not the questions algebraically which will come in your any type of competitive exams, so you can just leave it here, or if you can just think about this thing how to solve, do share it with me when we meet on Zoom, ठीक है। So that was question number what tell me 21, okay। Now after having a look at question number 21, let's see the next question. So now let's have a look at question number 19. Question number 19, it says gamma represents the ratio of two specific heats of a gas for a given mass of the gas, the change in internal energy when the volume expands from V to 3V at constant pressure. आपको पूछा है the change in internal energy. See, you try to understand. You want to find out
चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, डी यू, और डी यू क्या होता है, एन सी वी डी टी। तो अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब उन्होंने क्या बोला है, gamma represents the ratio of two specific heats of the gas for a given mass of the gas, the change in the internal energy when the volume expands from V to 3V। फाइन, अब देखो वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है फ्रॉम V to 3V, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट डी टी। डी टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यू राइट पी वी एज एन आर टी, एंड इफ़ यू राइट पी वी एज एन आर टी तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, पी वी अपॉन एन आर। ओके, टेम्परेचर होगा पी वी अपॉन एन आर। वट इज़ योर टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 1 विल बी व्हाट, टेल मी, पी वॉल्यूम 1, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, वी अपॉन एन आर, एंड टेम्परेचर 2 मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना है, ये देखो ना फाइनल वॉल्यूम कितना है, 3V है ना। सी नंबर ऑफ मोल्स एंड आर तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, दैट गोज विदाउट सेइंग। प्रेशर तो कांस्टेंट है ऐसा उन्होंने बोला है, तो यहाँ पर भी प्रेशर पी, यहाँ पर भी प्रेशर पी, सिर्फ यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम वी, यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना, 3V। तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, राइट। नाउ वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 आई कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ DT। DT मतलब क्या, T2 माइनस T1, और अगर आपने 2 माइनस 1 किया तो देखो ना, दिस इज 3 PV बाई एन आर, दिस इज जस्ट PV बाई एन आर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 PV बाई एन आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया आपका स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 2। तो डी यू इज इक्वल टू वॉट, एन सी वी डी टी, ठीक है। नाउ इफ इट इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, तो एन मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, सी वी अगर आपको याद है, सी वी का एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, आर अपॉन गामा माइनस 1। ये हमने कब डिराइव किया था, लेक्चर 1 में एडियाबैटिक इक्वेशन पढ़ते वक्त, एडियाबैटिक इक्वेशन का वर्क डन पढ़ते वक्त। सी वी इज वॉट, टेल मी, आर अपॉन गामा माइनस 1। तो सी वी क्या हो जाएगा, टेल मी, सी वी इज गोइंग टू बी आर अपॉन गामा माइनस 1 टाइम्स डी टी। डी टी कितना है, 2 PV अपॉन एन आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी टी का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका सी वी का वैल्यू, और ये हो जाएगा एन। तो यहाँ पे एन आर कैंसिल, क्या बचा आपके पास, 2V, ये एन और आर कैंसिल हो जाएंगे ना, बचा कितना, 2 PV अपॉन गामा माइनस 1। दैट इज़ योर change in the internal energy। 2 PV upon gamma minus 1 happens to be option C, ठीक है। 2 PV upon gamma minus 1 happens to be what, option C। Is that fine? So that was question number 19. Now let's try to solve question number 32. Question number 32, yeah, it says a diatomic ideal gas is compressed adiabatically to 1/32 of its initial volume। मतलब आपके गैस का जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। और ये आपने क्या किया है, इट्स एन एडियाबैटिक कंप्रेशन, इट्स एन एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब कंप्रेशन हो या एक्सपांशन हो वो मायने नहीं रखता, इंपॉर्टेंट क्या है, एडियाबैटिक है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आप एडियाबैटिक इक्वेशंस यूज करेंगे। अब आपको बोला है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T1, ओके, इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है T1, एंड फाइनल टेम्परेचर आपको पूछा है इन टर्म्स ऑफ T1, मतलब इनिशियल टेम्परेचर है T1, फाइनल टेम्परेचर पूछा है इन टर्म्स ऑफ T1। तो टेल मी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, एडियाबैटिक इक्वेशन में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का क्या होता है, V raised to gamma minus 1 T is constant, right? ये होता है आपका इक्वेशन। What gas is given? डायटोमिक आइडियल गैस। डायटोमिक गैस मतलब गामा का वैल्यू कितना लोगे, 7/5। तो अगर यहाँ पे 7/5 रखा तो 7/5 माइनस 1 ना, तो V कितना हो गया, V का पावर 2/5, T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ओके, V का पावर 2/5 इंटू T इज अ कांस्टेंट। फाइन, दैट्स इट। देन क्या करेंगे यहाँ पर, कैन आई राइट इट एज V raised to 2/5 is inversely proportional to temperature। तो ये कितना हो गया, V2/V1 is T1/T2, राइट, और इसका पावर कितना है 2/5। अब व्हाट इज V2/V1, यहाँ से V2/V1 1/32, तो ये 1/32 का पावर 2/5 T1/T2, 1 का एनी पावर इज 1। अब देखो 32 का 2 raised to 5 आए,
32 का 2/5 पावर, तो देखो ना 32 का फिफ्थ रूट कितना होता है 2, 32 का फिफ्थ रूट होगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, राइट। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा इन शॉर्ट 4, और ये क्या है T1 एंड यहाँ पर क्या है T2। तो फिर T2 कितना हो गया T2 हो गया 4T1, राइट। T2 कितना हो गया 4T1। so if T2 is 4T1 that means T2 का आंसर इन टर्म्स ऑफ T1 में विच मल्टीपल इज दिस 4। तो उन्होंने जो अल्फा बोला है ना, टेम्परेचर इज ऑफ द वैल्यू अल्फा, तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4 मींस ऑप्शन बी, राइट। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। so that was question number 32, okay। now let's have a look at question number 26 and 27. So question number 26 says given mass of gas is compressed isothermally until its pressure is doubled। okay, देखो तो पहले आपने गैस को कंप्रेस किया है और कंप्रेशन हुआ है आइसोथर्मली, ठीक है। It is then allowed to expand adiabatically until its original volume is restored and its pressure is then found to be 0.75 of its initial pressure. The ratio of the specific heats of the gas is approximately। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ा और अगर आप डेटा लिखते गए तो फिर ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखते हैं पहले क्या लिखा है। अ गिवन मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली अंटिल द प्रेशर इज डबल्ड, अंटिल द प्रेशर इज डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 26। तो जैसे मान लो आप ओरिजिनल प्रेशर है P0, ठीक है, ओरिजिनल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर लेट्स से P1 एंड V1, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, पहले हो रहा है ये गैस एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड कैसे हुआ, आइसोथर्मली। तो देखो वहां पर क्या लिखा है, अ गिवन मास ऑफ गैस इज, नहीं पहले कंप्रेस हुआ है आइसोथर्मली, ओके, एक्सपांड नहीं, पहले हुआ है कंप्रेस आइसोथर्मली। और ये जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है वो कब तक हुआ, अंटिल द प्रेशर इज डबल्ड। आप सोचो प्रेशर डबल्ड हो गया मतलब क्या, P2 इज 2P1, अरे ओरिजिनल P1 था ना, तो अगर आपने प्रेशर को डबल किया तो आपका जो नया प्रेशर होगा वो कैसे होगा, P1 का डबल। अब वी नो दैट आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आपने प्रेशर को डबल किया मतलब वॉल्यूम आधा हुआ होगा, तो अगर वॉल्यूम आधा हुआ है तो आप V2 को क्या लिखोगे, हाफ ऑफ V1। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर आपने प्रेशर को डबल किया है मतलब वॉल्यूम कैसा हुआ होगा, आधा हुआ होगा, दैट गोज विदाउट सेइंग, राइट। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपको ये नहीं स्ट्राइक हो रहा फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, P2/P1 इज V1/V2, यू गेट द सेम आंसर, ठीक है ना। ये आपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इतना किया, कंप्रेस किया, देखो वॉल्यूम आधा हो गया, कंप्रेस वॉल्यूम आधा, प्रेशर कैसा डबल, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन सेज इट इज देन अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली अंटिल इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इज रीस्टोर्ड। ओरिजिनल वॉल्यूम को आपने रीस्टोर किया, मतलब अब आपने क्या किया, एक्सपैंड किया, बट द एक्सपेंशन इज हैपनिंग एडियाबैटिकली। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू गामा। एंड जब आप एक्सपैंड करोगे इस चीज़ को एडियाबैटिकली, उन्होंने क्या बोला है कि कब तक आपने एक्सपैंड किया, अंटिल द ओरिजिनल वॉल्यूम इज रीस्टोर्ड। ओरिजिनल वॉल्यूम इज रीस्टोर्ड मतलब आपका जो अब वॉल्यूम होगा V3, ओके, नाउ योर वॉल्यूम V3 इज व्हाट, ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, V1, तो तुम्हारा जो V3 है वो वापस कितना हो गया, V1। आर यू गेटिंग इट। एंड व्हाट एल्स, अब उन्होंने बोला है कि प्रेशर जो हो गया वो 0.75 ऑफ इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर मतलब अब आपका जो प्रेशर है P3, इट इज 0.75 ऑफ इनिशियल, और इनिशियल कितना था प्रेशर, P1, मतलब ये कितना हो गया 0.75 P1, मतलब कितना 3/4 P1 हो गया ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग। आप ऐसा समझ सकते हो कि देखो पहले आपका प्रेशर था P1, आपने पहले प्रेशर को कैसा कर दिया,
डबल कर दिया, राइट। यहाँ पर द प्रेशर इज व्हाट, टेल मी, डबल्ड। ये तो क्वेश्चन का ही कंडीशन है, तो मैंने प्रेशर को डबल कर दिया, मतलब P1 से क्या हो गया, 2P1 हो गया, फाइन। एंड आपका जो वॉल्यूम था वो कैसा हो गया, आधा हो गया। मतलब पहले अगर आपका वॉल्यूम था V1, फिर ये कितना हो गया, आधा। आधा मतलब कैसा, V1/2, राइट। तो प्रेशर हो गया डबल, वॉल्यूम हो गया आधा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो भी प्रोसेसेस हुए हैं, ये प्रोसेसेस कैसे हुए हैं, ये प्रोसेसेस हुए हैं आइसोथर्मली। ओके, ये प्रोसेसेस कैसे हुए हैं, आइसोथर्मली, गेट इट। अब आइसोथर्मल प्रोसेस होने के बाद जो प्रोसेसेस हुए हैं वो हुए एडियाबैटिकली। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या किया कि अब ये जो तुम्हारा वॉल्यूम आधा हो गया था, अब तुमने वापस उसको पहले जितना कर दिया। पहले जितना मतलब कैसा, पहले V1 था ना, अब इसको आधा किया, फिर वापस उसको क्या कर दिया आपने, V1। और जब आपने इसको V1/2 से V1 किया, ये जो प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस हुआ एडियाबैटिकली। एंड इस प्रोसेस में आपका जो नया प्रेशर बनेगा वो ओरिजिनल का 3/4 है। मतलब ये कितना हो गया फिर, 3/4 ऑफ ओरिजिनल, मतलब 3/4 ऑफ ओरिजिनल। एंड दिस प्रोसेस हैज हैपेंड एडियाबैटिकली। आर यू गेटिंग इट। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, पहले प्रेशर है P1, आपने उसको डबल किया, वॉल्यूम को किया आधा, फिर वॉल्यूम को वापस पहले जितना कर दिया, और प्रेशर कितना हुआ, ओरिजिनल का 3/4 P1। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, और ये कैसा हुआ प्रोसेस, एडियाबैटिकली। आर यू गेटिंग इट। आई रेकमेंड, अगर डेटा आपने इस तरह से लिखना सीख लिया तो फिर ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, दे वॉन्ट अस टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस इज अप्रॉक्सिमेटली। स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो मतलब क्या, CP/CV का रेशियो, मतलब गामा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन पार्ट। अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस का तो प्रेशर और वॉल्यूम मेरे को मालूम है ना, प्रेशर डबल हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया। अब एडियाबैटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। क्या इक्वेशन है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V गामा। मतलब आप क्या लिखोगे, P2/P1 इज V1/V2 गामा, राइट। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V गामा ना, मतलब P2/P1 इज V1/V2 गामा। अब यहाँ पर सोचो, P2 का मतलब क्या होता है, P2 का मतलब होता है एडियाबैटिक में फाइनल प्रेशर। एडियाबैटिक में फाइनल प्रेशर क्या था, अरे P1 मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक का ओरिजिनल प्रेशर। और P2 मतलब क्या, एडियाबैटिक का फाइनल प्रेशर। V1 मतलब क्या, एडियाबैटिक का ओरिजिनल वॉल्यूम। और V2 मतलब क्या, एडियाबैटिक का फाइनल वॉल्यूम। गेट इट। नाउ सिर्फ एडियाबैटिक में देखते हैं ना, एडियाबैटिक मतलब क्या, आप इसको भूल जाओ, आप सिर्फ इन दोनों को देखो। तो ये है ओरिजिनल वॉल्यूम, ये है फाइनल वॉल्यूम, ये है सॉरी ये है ओरिजिनल प्रेशर, ये है फाइनल प्रेशर, ये ओरिजिनल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम। तो P2 मतलब क्या, फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना है, टेल मी, 3/4 P1। और P1 मतलब क्या होता है, ओरिजिनल प्रेशर। ओरिजिनल प्रेशर कितना है, 2P1। V1/V2, V1 मतलब क्या, ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, V1/2 अपॉन V2 मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है, V1। एंड देन दिस रेज टू गामा। आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड वंस यू हैव दिस वैल्यू, यहाँ से ये P1 और ये P1 कैंसिल होगा, ये V1 और ये V1 कैंसिल होगा। इस तरफ क्या है, 3/4/2 मतलब कितना, 3/8। और ये कितना है, यहाँ पर V1 और V1 कैंसिल हो गया, दिस इज 1/2। और इसका पावर कितना है, गामा। तो ये हो जाएगा 1/2 रेज टू गामा। ओके, ये कितना हो जाएगा, 1/2 रेज टू गामा। नाउ इफ दैट इज़ 1/2 रेज टू गामा, अब देखो टेक्निकली, अच्छा चलो ठीक है, इस चीज़ को मैं अगर उल्टा कर दूँ, या फिर चलो इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ, 3/8, 1 रेज टू गामा इज स्टिल 1। और ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू गामा। अगर आप इसको उल्टा कर देते हो तो आप इसको क्या लिखोगे, 8/3 इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, 2 रेज टू गामा। नाउ टेक्निकली ये आपका फाइनल आंसर है। इस चीज को सॉल्व करना इन एन एंट्रेंस टेस्ट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो टेक्निकली इसी यहां पे मैं आपको फिजिक्स के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो कैसे यूज करना है, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस दैट। अब उसको सॉल्व करके अपना आंसर यहां तक तो आ गया ना। I am not here to discuss, the algebraic skills with you people. Neither they are expecting you to know all this thing. However, अगर ये टेस्ट जेई का होता, तो शायद आपको इसके आगे सॉल्व करना पड़े। नीट में तो बस this has to be the final answer. Okay? Now, but still, if you wish to solve this further, I will give you a method जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हो।
यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 8/3 इज इक्वल टू 2 रेज टू गामा है ना, तो इफ़ यू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स विद द बेस 2, आई रिपीट, अगर आप क्या लेते हो, लॉग लेते हो दोनों साइड विथ द बेस 2, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग ऑफ 8/3 टू द बेस 2 और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 रेज टू गामा टू द बेस 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log of 8/3 to the base 10 upon log of 2 to the base 10, ओके। एंड राइट साइड पे ये गामा आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा गामा log of 2 to the base 2। नाउ log of any number to the same base, ये कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या बचा, log of 8/3 to the base 10 और ये बचेगा log of 2 to the base 10 is equal to what, tell me, gamma। Are you getting me? तो log of 8/3 and log of 2 to the base 10, ये मैंने to the base 10 इसलिए किया क्योंकि log बुक से आपको ये वाले वैल्यूज़ मिल सकते हैं। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन अगर मान लो आपके बोर्ड्स में आ जाता है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ जाता है या फिर आपको थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना। देखो ना, log of 8/3 अपॉन log of 2, log of 2 का वैल्यू अगर आपने 11th स्टैंडर्ड से सिंसियरली लॉग बुक यूज़ किया होगा तो आपको डेफिनेटली log of 2 याद होता है। log of 2 होता है 0.3010, तो 3010 को राउंड ऑफ करके मैं कितना लिखता हूँ यहाँ पर, 0.3 लिखता हूँ। एंड हियर व्हाट डू यू हैव, टेल मी, हियर वी हैव गामा। log of 8/3 इज सेम एज व्हाट, टेल मी, 8/3 का मतलब क्या होता है, log to the base 10 8/3, 8/3 का मतलब होता है 3 2s are 6, रिमाइंडर 2 20, मतलब log of 2.6, राइट। देखो अभी log of 2 होता है 0.3010 एंड log of 3 होता है 0.4 समथिंग, तो log of 2.6 डेफिनेटली उन दोनों के बीच में होगा। तो दिस हैज़ टू बी समथिंग लाइक 0.4 और समथिंग, 0.42 में भी। आर यू गेटिंग इट? तो अगर आपने यहाँ पर log of 8/3 अगर ले लिया आपने 0.42, तो राइट साइड पे क्या आपके पास, गामा। नाउ दिस इज सेम एज दिस इज सेम एज गामा इज इक्वल टू, अगर आपने एक डेसिमल शिफ्ट कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4.2/3, तो दिस इज 14 3s are, तो ये 1.4 के आसपास आपका गामा का वैल्यू आना चाहिए, 1.4 के आसपास, 1.4 के आसपास है आपका ऑप्शन बी। सो देन दिस इज ऑप्शन बी, ओके। डेफिनेटली देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस टेस्ट में एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नाउ डिफिकल्ट है मतलब क्या, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स द एल्जेब्रा विच इज इन्वॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन। हाँ, बट फिर भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया बिकॉज आई वॉन्टेड यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि इस तरह से डेटा लिखा जा सकता है। आई वॉन्टेड यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस यहाँ तक। अब यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर 8/3 है, इसीलिए यहाँ पे 2 रेज़ टू गामा सॉल्व करना मुश्किल हो गया आपके लिए। अगर सोचो, अगर नंबर्स ऐसे होते, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर नंबर ऐसा होता 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू गामा, तो आपको पता होगा ना डेफिनेटली गामा इज 3 हियर, अरे 2 का क्यूब इज 8 ना। तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर्स ऐसे आए कि ये सॉल्व करना मुश्किल हो गया। बट अगर कभी कोई अच्छा नंबर होता तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए ये सॉल्व करना है। तो यू नेवर नो, आई मे आस्क द सेम क्वेश्चन विथ सम बेटर नंबर्स which may give you 8 is equal to 2 raised to gamma, and in that case you will have to give me the answer as what gamma is equal to 3. So you have to know the procedure, get it? So having said that, okay, this is not the part of this question definitely, okay, so here answer is what, 1.4, okay। Of course this is not going to be the part of NEET में तो surely नहीं आएगा, है ना, ये it's very difficult of algebra to solve, but ठीक है, fine, okay। Now that was question number what, tell me, that was question number 26. Now let's have a look at the next question, and the next question happens to be question number 27 करता, ठीक है, question number 27. See, before we start with question number 27, मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। आई होप आपने एक चीज़ नोटिस करी हो,
सारे क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, द मेथड इज डिफरेंट इन एवरी डैम क्वेश्चन. एवरी क्वेश्चन इज सॉल्व यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच. हावेवर हर जगह पर हम लोग वही फंडामेंटल लॉज यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको लेक्चर 1 थर्मोडायनामिक्स में बताया है ना. वही वर्क डन का फॉर्मूला, वही सारे इक्वेशंस, वही सारे ग्राफ्स, नथिंग न्यू इज कमिंग, बट स्टिल द मेथड इज डिफरेंट. सो व्हाट माय suggestion or the advice to you people will be, you know, to understand thermodynamics in a better way. मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि ये जो अपने क्लास वर्क के कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, क्लास वर्क में टोटल 33 क्वेश्चंस है. दीज 33 क्वेश्चंस आई वुड से दे आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग. हर तरह का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करना है. तो डेफिनेटली अगर 33 क्वेश्चंस कवर हो रहा है मतलब क्या 33 डिफरेंट मेथड्स आर गेटिंग कवर्ड. आई वॉन्ट यू ऑल टू I want you all to fit the method in your mind कि इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह के मेथड से सॉल्व किया जाता है. अगर आपको वो मेथड याद है तो आई एम वेरी श्योर कि आप इसका कोई भी एंट्रेंस का बुक लेकर सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली 90 to 95% ऑफ द क्वेश्चंस खुद से कर लोगे अगर आपको मेथड्स याद है तो. आर यू गेटिंग इट? सो मेक श्योर दैट ऑल द 33 क्वेश्चंस आर अंडरस्टूड बाय यू इन अ प्रॉपर वे. कूल. Now, moving to the next question, and the next question is, question number 27. Question number 27, it says, okay, question number 27, it says, when an ideal gas with pressure P, volume V is compressed isothermally to 1/4 of its volume. वापस, मान लो ओरिजिनल वॉल्यूम है V1, ठीक है, मान लेते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम कैसा है V1. आपने क्या किया, इसको कंप्रेस किया टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम. इसको कंप्रेस करता हूं मैं अगर 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम तक, मतलब V2 कितना हो गया 1/4 ऑफ V1 ना. V1 इज योर ओरिजिनल वॉल्यूम और V2 इज योर न्यू वॉल्यूम. योर न्यू वॉल्यूम इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट. V2 इज 1/4 ऑफ V1. ये हुआ है कैसे, कंप्रेशन हुआ है आइसोथर्मली. अब डेफिनेटली अगर ये कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन हैज हैपेंड. अच्छा, कंप्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है V2 इज़ 1/4 V1 है, मतलब क्या कंप्रेशन ही होगा. अगर ऐसा होता V2 इज़ 4 V1, 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हो गया तो यहाँ पर एक्सपेंशन होता. ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्या लिख रहा हूँ कि इस प्रोसेस को मैंने कैसे कैरी किया है, इस प्रोसेस को मैंने कैरी किया है आइसोथर्मली. ठीक है, और मेरा जो नया वॉल्यूम है वो मेरे ओरिजिनल वॉल्यूम से 4 गुना कम है. अब डेफिनेटली आइसोथर्मली हुआ है. ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब मुझे पता होता है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. इफ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम को 4 गुना कम कर दिया मतलब आपका प्रेशर 4 गुना बढ़ेगा. प्रेशर 4 गुना बढ़ेगा मतलब आपका जो P2 है वो कैसा हो जाएगा 4 टाइम्स ओरिजिनल प्रेशर. आई होप यू आर गेटिंग इट. अगर आपका ओरिजिनल वॉल्यूम V1 है तो आपका नया वॉल्यूम कितना होगा 1/4 V1. तो अगर आपका ओरिजिनल प्रेशर P1 है तो आपका नया प्रेशर कैसा होगा 4 गुना ज़्यादा. वॉल्यूम 4 गुना कम हो गया, प्रेशर 4 गुना बढ़ गया. दैट इज व्हाट आइसोथर्मल कंडीशन इज. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कूल. नाउ द प्रेशर इज ओके. अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, व्हेन एन आइडियल गैस विद प्रेशर P एंड वॉल्यूम V इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द प्रेशर इज P1. अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, ओरिजिनल वॉल्यूम को V0 ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ V1. तो ओरिजिनल प्रेशर को मैं लूँगा P0 और इसको मैं ले लेता हूँ P1, क्योंकि उन्होंने कंप्रेशन के बाद जो प्रेशर है ना उसका नाम उन्होंने P1 रखा है, तो मैं भी P1 ले लेता हूँ. नॉट अ बिग डील मैन. दिस इज इफ दिस इज P1 यू राइट दिस एज P2. तो अगर उनको चाहिए कि मैं इसको P1 लूँ तो ठीक है, मैंने इसको P0 ले लिया. फाइन. आगे क्या, when the same gas is compressed polytropically according to the equation. अब ये polytropic equations क्या होते हैं ये मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ. बट जैसे मान लो एज अ स्टूडेंट आप एग्जाम दे रहे हो, और अगर एग्जाम दे रहे हो और आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाता जहाँ तक हमने डिस्कस ही नहीं किया कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, इन दैट केस कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता था वो मैं आपको बताता हूँ. तो डेफिनेटली पहले जो प्रोसेस हुआ है वो कैसे हुआ, आइसोथर्मली हुआ. फिर इसी प्रोसेस को हम लोग कैरी करेंगे. ओके, पहले ये प्रोसेस को मैंने आइसोथर्मली कैरी किया, अब मैं उसी प्रोसेस को कैरी कर रहा हूँ कैसे, पॉलीट्रॉपिकली. नाउ आई डोंट नो एज अ स्टूडेंट कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, तो सर ने पढ़ा ही नहीं अभी तक. फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. दे हैव गिवन यू एन इक्वेशन. उन्होंने एक इक्वेशन दिया है
कि जैसे यहाँ पर क्या इक्वेशन है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है ना, वैसा एक इक्वेशन उन्होंने भी तो दिया है, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू 3/2। चेक, उन्होंने बोला है ना, अरे PV रेज टू 1.5 इज कांस्टेंट, मतलब क्या, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू 1.5, और V रेज टू 1.5 मतलब क्या, V रेज टू 3/2 है ना। ओरिजिनल वॉल्यूम और प्रेशर कितना था, ओरिजिनल वॉल्यूम V0 था, ओरिजिनल प्रेशर कैसा था, P0 था। अब उन्होंने क्या किया, पढ़ो, व्हेन द सेम गैस इज कंप्रेस्ड पॉलीट्रॉपिकली अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन PV रेज टू 1.5 इज इक्वल टू कांस्टेंट टू द 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। वापस इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 हुआ है कंप्रेशन, दिस इज योर वॉल्यूम V2। एंड उन्होंने क्या बोला है कि अब जो नया प्रेशर बनेगा दैट इज P2, अब जो नया प्रेशर बनेगा दैट इज P2। अभी देखो यहां पर क्या था, देखो ओरिजिनल वॉल्यूम आपका V0, आपने उसका 1/4 किया तो फाइनल वॉल्यूम कितना बना, V1। अच्छा, अगर आपका फाइनल वॉल्यूम ओरिजिनल से 1/4 है, मतलब आपका प्रेशर कैसा होगा, ओरिजिनल से 4 गुना ज़्यादा होगा। ठीक, कैसे मालूम पड़ा, अरे क्योंकि इधर दोनों का पावर 1 है ना, तो अगर इसको 1/4 किया तो ये 4 टाइम्स होगा, अगर इसको 1/2 किया तो ये डबल होगा, अगर इसको 1/3 किया तो ये ट्रिपल होगा, अगर इसको 1/10 किया तो ये 10 टाइम्स होगा, क्योंकि पावर 1 है। अरे गेटिंग इट, तो इक्वल प्रोपोर्शन में कम ज़्यादा होगा। अगर इसको आपने 1/4 किया तो ये 4 टाइम्स बढ़ेगा, अगर इसको 1/5 किया तो ये 5 टाइम्स बढ़ेगा। तो यहां पर इसको सॉल्व करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया दैट P1 इज 4 ऑफ P0। बट इस बार यहां पर पावर कैसा है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू 3/2। मैं नहीं बोल सकता कि अगर ये आधा हुआ तो ये डबल होगा, मैं नहीं बोल सकता कि अगर ये 1/4 हुआ तो ये 4 टाइम्स होगा। अरे क्योंकि इधर पावर 1 नहीं है ना। इन दैट केस आई विल हैव टू फाइंड आउट, कि ये जो नया प्रेशर है इट इज व्हाट अमाउंट ऑफ P0। यहां पर कैसा डायरेक्ट लिख दिया कि ये 1/4 हो गया तो ये 4 गुना हो गया। वैसे मैं यहां पर नहीं लिख सकता कि ये 1/4 हो गया तो ये 4 टाइम्स होगा, बिकॉज पावर 1 नहीं है। तो क्या करेंगे फिर, इसको सॉल्व करते हैं ना, कितना डिफिकल्ट है, कुछ नहीं। क्या करोगे आप, टेल मी, इसको क्या लिखना है, कैन आई राइट इट एज P2 अपॉन P1 इज V1 अपॉन V2 रेज़ टू 3/2, राइट। P2 अपॉन P1 इज V1 अपॉन V2 रेज़ टू 3/2। P2 मतलब क्या, नया प्रेशर, नया प्रेशर क्या है आपका P2, फाइन। P1 मतलब क्या, ओरिजिनल प्रेशर, ओरिजिनल प्रेशर क्या है तुम्हारा P0 इज इक्वल टू V1, V1 मतलब क्या, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है तुम्हारा V0। एंड V2 मतलब क्या, नया वॉल्यूम, नया वॉल्यूम क्या है V2 विच इज 1/4 ऑफ V0, और इस चीज की पावर क्या है 3/2। आई एक्सपेक्ट यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। एंड ये V0 कैंसिल होगा, on the left you have P2 by P0, this 4 goes in the numerator, this is 4 raised to 3/2, and if this is 4 raised to 3/2, this is 4 का cube, 4 का cube is what, tell me, 64, 64 का half power मतलब क्या, 64 का square root, 64 का square root is going to be what, 8, तो ये कितना हो जाएगा, P2 by P0 is this, तो P2 कितना हो गया 8 P0, राइट। P2 कितना हो गया 8 P0। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, आई मीन क्वेश्चन मार्क था, इसका आंसर अब मुझे मिल गया 8 P0, ये यहाँ से आया। तो आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई मीन आई होप आपको ये समझाओ। पहले मैंने क्या किया, वॉल्यूम को 1/4 किया, बाद में भी मैंने वॉल्यूम को 1/4 ही किया है। इधर भी देखो ना, ये जो नया वॉल्यूम है वो कैसा है, ओरिजिनल का 1/4, ये जो नया वॉल्यूम है वो कैसा है, ओरिजिनल का 1/4, लेकिन दोनों में वॉल्यूम को मैंने 1/4 ही किया, बट मेरा प्रेशर का जो चेंज हुआ वो सेम नहीं है। यहाँ पर प्रेशर कैसा है 4 गुना बढ़ा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर देखो 8 गुना बढ़ा। और ये कौन डिसाइड करता है कि 8 गुना बढ़ेगा और ये 4 गुना बढ़ेगा, ये डिसाइड करता है आपके प्रोसेस का इक्वेशन। पहला वाला प्रोसेस आइसोथर्मल था, जिसका इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है, PV इज कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन वॉल्यूम जितने टाइम्स कम होता है प्रेशर उतने टाइम बढ़ता है। Now this was some new process that you don't know, but you know that equation of that process. इसका इक्वेशन उन्होंने दिया है ना, PV रेज़ टू, they have given 1.5, 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2 is constant, and PV रेज़ टू 3/2 is constant का मतलब क्या होगा, P is inversely proportional to V रेज़ टू 3/2, and according to this equation if you decrease volume by 4 times pressure is increasing 8 times। अरे ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था। आई कुड गिव यू अ क्वेश्चन कि एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें इट इज PV रेज़ टू 7/2 इज कांस्टेंट,
तो फिर इधर 7/2 लेके सॉल्व करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है अगर आपको नहीं भी पता, इट इज स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट? एंड दैट्स इट देन। तो ये 3/2 को लेके मैंने सॉल्व किया, प्रेशर कितना आ गया 8 टाइम्स P0। डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, बट व्हाट आई मेंट इज इवन इफ यू डोंट नो you can still manage to solve this thing. What are they looking for? They are looking for P1 by P2 का ratio. Fine. तो step 2 will be what? Tell me. They want me to find out P1 by P2. P1 क्या था? Isothermally जब आपने ये चेंज किया तब का प्रेशर कितना था? 4P0. And P2 is what? जब उसी प्रोसेस को आपने पॉलीट्रॉपिकली किया यूजिंग दिस इक्वेशन तब फाइनल प्रेशर कितना आया? 8P0. तो देन दिस इज व्हाट? टेल मी। 8P0। तो डेफिनेटली P0 कट होगा और ये कितना आएगा? 1/2। तो योर फाइनल आंसर P1 by P2 is half. Okay, your final answer P1 by P2 is what? Tell me, half. So that is question number what? Tell me 27. P1 by P2 half. ये हो रहा है option A. Is that fine? Fine. Then let's have a look at the next question. That is question number 22. An ideal gas with pressure P, volume V, and temperature T is expanded isothermally to a volume 2V and final pressure P. What is the value of P1 by P2? What is P2? I guess this is an incomplete question. ठीक है, I guess ये एक incomplete question है. Question number 22 is an incomplete question. तो ठीक है, इसको रहने देते हैं. If I get the complete question, then we will discuss this question during Zoom. ठीक है, fine. As of now, you leave that question number 22. And then if we leave question number 22, there is only one question left for this chapter. That happens to be question number 24. ठीक है, वो 22 वाला question as of now incomplete है, तो उसको रहने देते हैं. That we will do during the class when we meet on Zoom. Okay, question number 24 कर लेते हैं, and that will complete our entire discussion of the first part of the chapter. Okay, ये अपना first part of the chapter है. First part of the chapter, that is फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा. 4 टाइप के प्रोसेसेस पढ़े इन डिटेल, सबका वर्क, सबके ग्राफ एंड व्हाट नॉट, एंड ऑल दीज 33 क्वेश्चंस. फिर ये खत्म होने के बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट वी विल डिस्कस about the second law of thermodynamics, heat engine and Carnot's heat engine, and that will complete our discussion of the chapter thermodynamics from physics point of view. Get it? So now to start with this lecture, to start with this last question, we are doing what? 24th question. It says a gas expands with temperature according to the relation V is equal to K raised to 2/3. Okay, उन्होंने आपको एक इक्वेशन दिया है, V is equal to K times T raised to 2/3. ये एक कोई तो एक गैस का रैंडम इक्वेशन दे दिया आपको और बोला है कि ये जो गैस है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एक्सपैंड हो रहा है. देखो ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर डबल हो गया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, या टेम्परेचर 5 गुना हो गया तो वॉल्यूम 5 गुना होगा. ऐसा नहीं होगा. ऐसा होता अगर यहाँ पर पावर 1 होता. The power is 1, what will happen to volume and temperature? They are increasing very proportionately. मतलब अगर ये 5 टाइम्स हुआ तो ये भी 5 टाइम्स होगा, ये 10 टाइम्स हुआ तो ये भी 10 टाइम्स होगा. बट यहाँ पर पावर कितना है? 2/3. ठीक है, बट इतना तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा. गेट इट? नाउ दे वांट मी टू फाइंड आउट. अच्छा, यहाँ पर बोला है कि वेयर K इज सम कांस्टेंट, द वर्क डन बाय द गैस व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस बाय 60 Kelvin. दे वांट मी टू फाइंड आउट वर्क done by gas when change in temperature is 60 Kelvin. What is the work done by the gas when the change in temperature is 60 Kelvin? देखो ना, मान लो आपको ओरिजिनल टेम्परेचर इज T1, तो अगर T1 है तो करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही. जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया बाय व्हाट अमाउंट? 60 केल्विन से बढ़ाया, तो अगर ये बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा. एंड वॉल्यूम का बढ़ना मतलब गैस का एक्सपैंड होना, और जब गैस एक्सपैंड करेगा तो डेफिनेटली आपने वर्क किया है. आपका क्वेश्चन वही है कि आपने कितना वर्क किया है व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस बाय व्हाट? टेल मी 60 केल्विन. नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? टेल मी. वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV.
राइट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है पीडीवी। आप डायरेक्ट पीडीवी यूज कर सकते हो अगर आपका ये प्रेशर कैसा हो, कांस्टेंट हो। बट क्या इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया प्रेशर कांस्टेंट है? डेफिनेटली नहीं बोला गया। पता है प्रेशर कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस कौन से थे? प्रेशर कांस्टेंट वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 25 दोनों को जाके जहां पर भी बुक में आपने लिखा है दोनों को देखो। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 25 में बोला था कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट था तो मैंने डायरेक्टली ये कर दिया था। बट इन दिस क्वेश्चन दे डिड नॉट टेल मी दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। इफ दे डिड नॉट टेल मी प्रेशर इज कांस्टेंट, आई कैन नॉट टेक प्रेशर एज कांस्टेंट। तो फिर अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है ये वेरिएबल होगा, और अगर ये वेरिएबल है तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। एंड माई आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब तकलीफ ये हो रहा है मुझे कि प्रेशर का टर्म तो है यहाँ पर, बट इधर मुझे प्रेशर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ना ही मुझे क्वेश्चन में प्रेशर के बारे में कुछ दिया है, तो मैं करूँ क्या? अब डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो फिर डेफिनेटली आपको प्रेशर को एलिमिनेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन से। और प्रेशर को एलिमिनेट करने का आई हैव ओनली वन वे, आई कुड राइट पी एज व्हाट, टेल मी, nRT/V। और तरीका क्या था आपके पास? कुछ नहीं। तो प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, nRT/V से, बिकॉज आई हैव प्रेशर इन द इक्वेशन बट आई डोंट नो व्हाट इज माई प्रेशर। तो इफ आई डोंट नो व्हाट इज माई प्रेशर, तो अब मैं क्या करूँगा, प्रेशर को मैं लिखूंगा nRT/V। ओके, इसमें भी अगर आप देखोगे एक चीज़, वर्क डन, इसमें N एंड R कैसे हैं, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, अरे टेम्परेचर तो बदल रहा है ना, इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चेंजिंग बाय 60। तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, dV/V। डेफिनेटली आपका वॉल्यूम भी कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट नहीं है। तो अब मुझे इसके आगे सॉल्व करना है। अब देखो सोचना कैसे है, आई सी dV/V हियर, dV मतलब कहीं ना कहीं मुझे डेरिवेटिव भी तो लेना पड़ेगा। dV/V का एक टर्म लेकर आते हैं, लेट्स सी हाउ। तो माई गिवन इक्वेशन इज व्हाट, टेल मी, आवर गिवन इक्वेशन इज व्हाट, V इज इक्वल टू K टाइम्स T रेज टू व्हाट, 2/3, राइट। V इज इक्वल टू व्हाट, K टाइम्स T रेज टू 2/3। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या है, कॉल दिस एज इक्वेशन 1, ओके। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, dV, K तो कांस्टेंट है, T रेज टू 2/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/3 T रेज टू 2/3 माइनस 1 dt, है ना, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो 2/3 T रेज टू 2/3 माइनस 1 dt। तो ये क्या हो गया, dV इज इक्वल टू K टाइम्स व्हाट, 2/3 T, 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3 dt, राइट। यस, इसको आप बोलो इक्वेशन 2। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूँ, 2 डिवाइड बाय 1, तो लेफ्ट में आपके पास क्या है, ऊपर dV, और राइट में आपके पास क्या है, V। तो देखो ना, dV/V आ गया। अरे अगर dV को V से डिवाइड कर देता हूँ, 2 डिवाइड बाय 1 करूँगा तो मेरे पास dV/V आ जाएगा ना, और मुझे वही तो चाहिए था। तो अभी लेफ्ट साइड को डिवाइड किया तो डेफिनेटली राइट साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। राइट साइड पे क्या है, टेल मी, K टाइम्स 2/3 T रेज टू माइनस 1/3 dt अपॉन व्हाट, K टाइम्स T रेज टू 2/3। तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, dV/V इज इक्वल टू, ये K से ये K कैंसिल होगा, एंड देन यू हैव टेल मी व्हाट, 2/3 T रेज टू माइनस 1/3, ये ऊपर जाएगा माइनस 2/3 dt, which is dV/V is equal to 2/3 T raised to, what is minus 1/3 minus 2/3 is minus 3/3, minus 3/3 is minus 1 dt। तो यहाँ से dV/V क्या हो गया, 2/3 न्यूमरेटर में dt, और ये T रेज टू माइनस 1 मतलब क्या, अपॉन T। तो dV/V मुझे क्या मिला, 2/3 dt/T, एंड डेफिनेटली मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाली चीज़ को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो फिर लेफ्ट में क्या अपने पास, लेफ्ट में वी हैव वर्क डन W इज इक्वल टू व्हाट, NR इंटीग्रेशन T, dV/V को रिप्लेस कर दो आप किससे, dV/V को मैं रिप्लेस करूँगा 2/3 dt/T से, 2/3 dt/T से। इफ़ आई डू दैट, आई सी दिस T गेटिंग कट, हियर आई हैव वर्क डन इज NR इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, अच्छा ये 2/3 भी तो बाहर आएगा ना, तो ये 2/3 बाहर आएगा, एंड अंदर क्या आपके पास, इंटीग्रेशन dt। लिमिट्स नहीं पता,
ठीक है, डाल देंगे ना. लेट अस से इनिशियल वॉल्यूम था T1, फाइनल वॉल्यूम है T2, राइट. इनिशियल वॉल्यूम है T1, फाइनल वॉल्यूम है T2. सो T1 टू T2 आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? इट्स t. तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन W, राइट. वर्क डन W इज इक्वल टू व्हाट? It is equal to 2/3 nr. What is integration dt? Integration dt is t and your limits are what? T1 to T2. तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन W is equal to 2/3 nr. अपर लिमिट T2, लोअर लिमिट T1. T2 माइनस T1 का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, एंड दैट चेंज इन टेम्परेचर उन्होंने कितना दिया है, 60 केल्विन. तो मैं यहाँ पर 60 सब्स्टिट्यूट करूँगा एंड माई वर्क डन W विल बी इक्वल टू व्हाट? टेल मी. 2/3 nr. T2 माइनस T1 कितना है, 60. एंड इफ दैट हैपन्स टू बी 60, ये 3 और ये 60 20 से कट होगा. 20 into 2 is 40 nr. वर्क डन W is equal to 40 nr. Okay, work done W is equal to what? 40 nr. Which option? 40 nr. n के बारे में कुछ बोला नहीं तो डेफिनेटली यू टेक n as what? Tell me 1 मोल ले लो, और अगर n आपका 1 हो गया तो फिर this happens to be option C. Get it? This happens to be what? Tell me, option C. So this completes the first part of the chapter. I mean, ये अपना सारे MCQs खत्म हो गए फर्स्ट पार्ट के. All 33 MCQs are done, and that is all about, you know, that's all about the first part of the MCQs. Fine then. When we meet in the next lecture, we will discuss about Carnot's heat engine, regular heat engine, and second law of thermodynamics. Okay, so till then, stay fit, stay healthy. Thank you.